हेलो एवरीवन। ठीक है, तो हमने स्टोन एज ख़त्म कर दिया, उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म किया, फिर वैदिक एज ख़त्म कर दिया, उसके बाद बुद्धिज़्म ख़त्म किया, और उसके बाद जैनिज्म ख़त्म हुआ, और उसके बाद हमने एक चीज़ और ख़त्म करी, जो हमने महाजनपद पढ़ा। और महाजनपद सारे के सारे मुझे याद हो गए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे प्री मौर्यन पीरियड को, क्योंकि जो अगला पीरियड आने वाला है वो मौर्यन पीरियड है। और मौर्यन पीरियड में चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, ठीक है, अशोक जैसे लोग आएंगे, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले प्री मौर्यन पढ़ते हैं। प्री मौर्यन में 3 डायनेस्टी हैं, हर्यंका, शिशुनाग और नंद। हर्यंका, शिशुनाग और नंद। इसमें क्या है, 2 फॉरेन इन्वेजन भी है, एक पर्शियन का है और एक ग्रीक का है। पर्शिया से तो देरियस आएगा, और ग्रीक से मकदूनिया का अलेक्जेंडर, नहीं मकदूनिया से आएगा कोई, ठीक है, उसके बारे में पढ़िए। तो पहले पढ़ते हैं हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। हर्यंका डायनेस्टी को पितृहंतक डायनेस्टी भी कहा जाता था। पितृहंता मतलब इसमें क्या करते थे, अपने बाप को ही मार के राजा बन जाते थे, ठीक है। तो पहला इसका जो था वो था बिम्बिसार। बिम्बिसार आया 544 से 412, ठीक है। तो ये याद कर नहीं करना है, ठीक है, बट फिर भी याद रखना है कि हर्यंका जो है वो 550 के आसपास से आया, ठीक है, थोड़ा ये माइंड में रखना ज़रूरी होता है। तो बिम्बिसार आया, बिम्बिसार ने अपनी कैपिटल को राजगिरी बनाया, ठीक है, ध्यान से सुना, मगध की कैपिटल राजगिरी है, सबको पता होना चाहिए मगध की कैपिटल राजगिरी है, ठीक है। मौर्य है, मगध बढ़ेगा तो मगध यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, कंटेम्प्रेरी तो थे। अब क्या था कि ये जो बिम्बिसार था, ये इसने अंग पे टको किया। अब बताओ अंग की क्या, वो क्या है, कैपिटल्स क्या है, चंपा और मालिनी, ठीक है, क्या बात है, कल ही पढ़ा है, ठीक है। तो अंग पे अटैक किया, उसको वापस मिला दिया, कैपिटल चंपा और मालिनी बन गई, ठीक है। उसके बाद इसने कौशला देवी जी से शादी कर दी। कौशला देवी का जो भाई था वो प्रसेनजीत था, कौशाला का। कौशाला मतलब कौशाला, श्रावस्ती, तो उसकी कैपिटल श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती आ गया, कौशाला वो निपट गया। तो उसका भाई था, उसने उसे गिफ्ट में काशी दे दिया, वाराणसी का। लो भाई, यहाँ भी आ गया, ठीक हो गया, मिल गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसी ने, जो बिम्बिसार है, हुआ क्या कि जो अवंती थी, अवंती, अवंती, कौन बताएगा, कौन बताएगा, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो तुम्हें पक्का याद होगा कि अवंती की क्या थी। कोई मुझसे उज्जैन और महिष्मती नहीं कहेगा, ठीक है, उज्जैन और महिष्मती नहीं कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मुझे याद आ गई, ठीक है, ओके। तो उसने क्या किया, अवंती का राजा था प्रद्योत, ठीक है, चंद्र प्रद्योत नाम था या प्रद्योत नाम था। तो प्रद्योत या चंद्र प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था, पी लिया। तो अपना जो राजवैद्य है जिसका नाम था जीवक, उसको भेजा था ठीक करने के लिए, और वो ठीक हो गया। कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट का अनुयायी था, ठीक है। तो और महावज्ञा करके कुछ है जिसमें बुद्धिस्ट को पैटर्निस के बारे में पता है। इसके बाद इसको मारा इसी के बेटे ने, ठीक है, ये अपने बाप को मार के अजात शत्रु बन गया राजा, ठीक है। अजात शत्रु जो राजा बना, ठीक है, इसने वैशाली से लड़ाई की, ठीक है, वैशाली से, और फोर्टिफिकेशन किया पाटलीग्राम का। पाटलीग्राम आगे चल के पाटलिपुत्र बन गया, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अजात शत्रु वो राजा था जिसके कार्यकाल में 2 महान लोगों की मृत्यु हुई। पहले थे गौतम बुद्ध 483 में, दूसरे थे महावीर स्वामी 468 में। क्या बात है, मुझे याद है। 483 में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगिरी में ही, ठीक है, क्योंकि अभी राजगिरी कैपिटल है मगध की, ठीक है, जिसको बाद में लोग चेंज करेंगे, उदयन चेंज करेगा पाटलिपुत्र में, पर अभी तो राजगिरी है। तो पहली राजगिरी में हुई, अजातशत्रु ने करवाई। इसमें 2 पिटक आए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक रूल्स होता है, विनम्र निवेदन है। आप मेरी वीडियो पुरानी जाकर देखना, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया बुद्धिज्म वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। विनय पिटक और सुत्त पिटक आए, अभिधम्म पिटक बाद में आएगा, ठीक है, तीसरे में आता है।
चौथे में तो महायान और उनमें चेंज हो जाता है, हीनयान और महायान में, ठीक है। ये खत्म हो गया, ठीक है। इसने वज्जी को अटैक किया। अब मुझे बताओ वज्जी की कैपिटल क्या है? वज्जी कौन है? वैशाली। वैशाली है, उसको मगध में मिलाया। इसने बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रथमूसल और शिलाकंठ का, इन दो का इसने यूज़ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? रथमूसल और महाशिलाकंठ का अजातशत्रु ने शुरू किया। फिर उसके बाद आता है अपने बाप को मारने के बाद, मानते हैं, ठीक है। जैसे अजातशत्रु तो उदयभार नाम था इसका, पर इसको उदयन करके बोलते हैं। तो ये आया, ये गंगा और सोन नदी के तट पर, कोने पर। तो ये पाटलिपुत्र इसने अपनी राजधानी बना दी। इसने कहा राजगिरी पसंद नहीं, पाटलिपुत्र में जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा था इसने अपनी मगध की कैपिटल राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दी? तो यही इंसान था, उदयन, ठीक है। यहाँ है पटरा, पाटलिपुत्र, शेषाचुरी। उसके बाद इसको सक्सीड किया अनिरुद्ध ने और मुंडक ने, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कभी एक बार कि इसको कौन सक्सीड किया, अनिरुद्ध और मुंडक। अच्छा, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इसका लास्ट रूलर, हर एक का इतना ही है, का लास्ट रूलर जो था वो था नाग दशक, ठीक है। उस दशक का नाग जो था, और इसको उसी के महामात्य ने मारा, ठीक है। और स्टार्ट किया शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग जो था अपने नाम से डायनेस्टी स्टार्ट किया, तो फाउंडर भी शिशुनाग ही था। ये कौन याद कर रहा है मुझे रात के 3 बजे, ठीक है। उसने अवंती को अटैक किया और प्रत्युत डायनेस्टी, ध्यान से सुनो, को मगध में मिला दिया, ठीक है। छोड़ो इसे, पाटलिपुत्र से वैशाली ये भी छोड़ो। इसका लड़का था सन कालाशोक, कालाशोक बन गया। इंपॉर्टेंट दो ही हैं, शिशुनाग और कालाशोक। कालाशोक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके काल पर द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तृतीय हुई थी अशोक, चौथा हुआ था कनिष्क, ठीक है। तो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल कालाशोक के टाइम पर जो शिशुनाग से रिलेटेड है, ठीक है। कैपिटल छोड़ो, रूलर था नंदीवर्मन लास्ट। तो शिशुनाग का लास्ट जो था वो नंदीवर्मन था, ठीक है। तो याद रखना है। अच्छा, हरियम का कौन था? नाग दशक, नाग ने हर लिया, ठीक है। और नंदी, ये भी यहाँ पे भी नाग ही आ रहा है, बट नंदी शिशु को दूध पिलाते हैं, ठीक है। फिर आया जब नंदी वर्मन को निपटाया तो नंद डायनेस्टी स्टार्ट किया। किसने? महापद्मनानंद ने स्टार्ट किया। तो महापद्मनानंद को एकरथ बोला गया, और इसको ना एक बहुत अच्छा नाम दिया गया, सर्व शत्रहंका। इसका मतलब होता है कि सारे क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्यों? क्योंकि ये इकलौता शूद्र डायनेस्टी थी, छोटी कास्ट, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय बहुत भेदभाव था शायद, ठीक है। तो शिशुनाग सॉरी क्या नाम है, नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद आया। इसका जो लास्ट आठ बच्चों ने इसको सक्सीड किया, ठीक है, मान लिया। लास्ट जो था वो सबसे खतरनाक था, धनानंद, ठीक है। तो ये धनानंद इंपॉर्टेंट है। इसमें ना इसी के टाइम पर 344 से 326 में अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा था, ठीक है, कौन सा ऐसा डायनेस्टी था जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का आगमन हुआ था? तो ये था नंदी डायनेस्टी का क्या नाम था? धनानंद था, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ और है कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को मारा और मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी 320 में है ना, चलो वो तो बाद में पढ़ेंगे। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेजन के लिए हम चलेंगे अपने सूत्रों के पास। तो ये यस, अब इन्वेजन आया, फॉरेन इन्वेजन। अब फॉरेन इन्वेजन में लोग पढ़ते हैं कि गौरी आया, गजनवी आया, तो वो तो बाद में आया, ठीक है। अभी का जो फॉरेन इन्वेजन है वो है, एक तो ईरानियन है जिसको पर्सियन भी बोलते हैं, और एक है मकदूनिया अलेक्जेंडर का। तो पहले ईरानियन के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। ईरानियन में भारत पर पहला आक्रमण किया। कहते हैं कि पर्सियन अटैक जो था वो भारत पे पहला अटैक था 518 के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर इसमें साइरस इस वंश का शासक था। फिर देरियस प्रथम आया, और देरियस प्रथम ने पंजाब के एरिया को निपटा दिया, और इस वंश के शासक देरियस थर्ड को हमारे यहाँ के सिकंदर ने पराजित किया और भारत पर अधिकार इनका ख़त्म कर दिया, ठीक है।
इनकी जो लिपि इन्होंने शुरू की, खरोष्ठी लिपि शुरू करी। और अशोक के कुछ प्रियम्बल हैं, उनमें इसका जिक्र है डेरियस के बारे में, या कुछ पर्सियन के बारे में कुछ है। ठीक है, बात करते हैं मकदूनिया, अलेक्जेंडर के बारे में। सिकंदर, अलेक्जेंडर को ही सिकंदर बोलते हैं, याद रखना। फिलिप जो था मकदूनिया का पुत्र था। 326 में सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान शुरू कर दिया। 326 में बोमट्रिया को जीतने काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत पार करके 5 महीने लगे उसे सिंधु पहुंचने में। तक्षशिला के शासक अंबी ने उसके सामने घुटने टेक दिए। लेकिन 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 पोरस जो था ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर से लोहा लिया, लेकिन वहीं पर वो पोरस से खुश होकर वापस चला गया। अभी कैसे क्या मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि ये युद्ध हुआ था झेलम के पास। इसको वितस्ता, झेलम वितस्ता बोलते हैं, और झेलम को वितस्ता ही बोला गया है, ये याद रखना। और हाइड्रोपीस की लड़ाई थी। ठीक है, हाइड्रोस्पीस के नाम से याद है। ठीक है, इससे बहुत फेमस है। तो हुआ क्या कि सैनिकों ने थक गए थे इतना, उन्होंने कहा व्यास नदी पार नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, तुम अपने जो सेनापति का उसको जलमार्ग से भेज दिया, खुद पैदल चला गया। तो बेबीलोन में ही इसकी मृत्यु हो गई। 19 महीने ये भारत में रहा, और इसने मरते मरते बोला कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो कायरतापूर्ण बोझ से दबे हुए हैं। जो कायरपूर्ण बोझ से दबे हुए हैं, उन्हीं के दिलों में मैं जोश भरना चाहता हूँ। ग्रीक ने डिस्ट्रॉय किया ईरानी एम्पायर को, और 20 साल बाद सक्सीड किया, छोड़ो तुम्हारा काम करिए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको याद करनी है। जैसे कि मैं बताता हूँ, अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी कौन था? धनानंद द ग्रेट के। ठीक है, पहली रिपब्लिक सीट 6th सेंचुरी में वैशाली लिच्छवी के द्वारा। पहले टाइम पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया उदयन ने बनाया। कौन फाउंडर भी था पाटलिपुत्र का? मगधल की पहली कैपिटल क्या थी? गिरिरज। प्रद्योत अवंती का था, उद्यान वत्स का था, प्रसेनजीत कौशाला का था, अजातशत्रु मगध का था, तक्षशिला इंदस और झेलम। अलेक्जेंडर कम हुआ था नियार्चेस, ओनेस्ट्रिस, एरिस्टोबुलस के साथ। असाका असका गोदावरी के पास थी। अलेक्जेंडर का इन्वेजन नंद डायनेस्टी में हुआ था। वज्जी संघ ओलिगार्क चीज है वहाँ पर। ठीक है, जो तुमने सुना है बस सिर्फ सुनो और समझने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, कुछ ऐसे ही नोट्स हैं, मतलब पॉइंट्स हैं जो मैंने PYQ से कुचेड़ के डाले इसमें। ठीक है, तो दिस इज़ मोर देन इनफ। नाउ विल गो टू आर मौर्यन डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसके 14 एडिक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लेटर मौर्य आएगा। लेटर मौर्य, उस लेटर मौर्य को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल निपटाएंगे इसको। मैं थक गया। ठीक है, बाय।